परमात्मा ने एक प्रश्न ही उपस्थित किया है कि तू ही तेरा शत्रु है और तू ही तेरा मित्र भी। मैं मित्र कैसे बनता हूं, मैं शत्रु कैसे बनता हूं? और इसलिए कि तू एक जैसा कभी रहता नहीं। कोई भी व्यक्ति एक जैसा 24 घंटे नहीं रह पाता। जिंदगी भर की बात तो बहुत दूर हो, एक घंटा भी एक जैसा नहीं रह सकता। एक घंटा पहले जो मैं था वो एक घंटे बाद वो मैं नहीं हूं। परमात्मा फरमाते हैं कि विचारों की अपेक्षा से, तुम्हारे विचारों की अपेक्षा से, तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा से, तुम्हारे निर्णय की अपेक्षा से, तुम्हारी दृष्टि की अपेक्षा से तुम एक घंटे भी एक जैसे नहीं रह पाते। एक घंटे पहले तुम्हारे विचार कुछ और कुछ ही पलों में कब विचार बदल जाते हैं, कितने जल्दी बदल जाते हैं, पता नहीं चलता। इसलिए विचारों के बदलाव के आधार पर तुम अपने मित्र बन जाते हो, तुम अपने शत्रु बन जाते हो। तुम वही हो, लेकिन तुम्हारे विचार निरंतर बदल रहे हैं। और बदलते विचार कभी शत्रु का काम करते हैं और कभी मित्र का काम करते हैं। और कभी अनुभव करना, हम एक घंटा भी क्या एक जैसे विचारों वाले रह सकते हैं। एक घंटे में कितनी बार क्रोध, कितनी बार मान, कितनी बार माया, कितनी बार लोभ, कितनी बार राग, कितनी बार द्वेष, कितनी बार ईर्ष्या, कितनी बार वासना हमारे भीतर उस प्रकार के विचार पैदा होते निमित्त मिलने पर। या तो निमित्त बाहर मिलते हैं या निमित्त कल्पना में उतरते हैं। दोनों ही बातें निमित्त है। कभी कभी हम विचारों में, कल्पनाओं में निमित्तों को उतार लेते हैं अपनी स्मृतियों के आधार पर, और कभी कभी निमित्त सामने प्रत्यक्ष मिल जाता। विचारों का लगातार बदलाव। ऐसे ही जैसे एक कथा चल रही, एक सनातन धर्म में कोई कथा चल रही, कोई बड़े ऋषि, कथावाचक अपना प्रवचन दे रहे और प्रवचन पूरा करते करते कहा है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए यह कथा वाचन यहां पर किया गया है। इस मंदिर निर्माण में जिनको भी जितना भी सहयोग देना हो, थाली आ रही है, थाली घूमेगी, अपना सहयोग अर्पण करें। लोग सब बैठे थे। चौथी लाइन की 5वीं कुर्सी पे मिस्टर जटाशंकर भी बैठा था। थाली घूमनी प्रारंभ हुई। कार्यकर्ताओं ने थाल घुमाया। बड़ा थाल था और गहरा थाल था, और लोगों ने रुपए डालने प्रारंभ किए। जटाशंकर ने भी सुना था प्रवचन, और प्रवचन सुनकर थोड़ा आनंद का अनुभव हुआ था, अच्छा लगा था। तो उसने भी विचार किया कि लाभ तो मुझे भी लेना चाहिए। जेब में हाथ डाला, हाथ डाल करके नोट बाहर निकाला। जो नोट हाथ में आया वो 2000 रुपए का था। 2000 रुपए का नोट देख करके सोचा कि 2000 रुपए डाल ही देता हूं। नजर गई थाली पर, तो थाली में लोग कोई 100 का, कोई 50 का, कोई 20 का, कोई 10 का, कोई 500 का नोट डाल रहे थे। थाली घूम रही थी। पहली लाइन में अभी 8वें व्यक्ति के पास, 10वें व्यक्ति के पास, 15वें व्यक्ति के पास, कुल मिलाकर सामने पहली लाइन में 25 लोग थे। 25 लोगों को पार करती हुई वो थाली दूसरी लाइन में प्रकट हुई, और जटाशंकर की नजर थाली पर थी। थाली पर रुपए थोड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। और अचानक जटाशंकर के मन में आया कि और लोगों ने तो किसी ने 2000 का नोट कोई डाला नहीं है, तो 2000 बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा नोट निकाला। दूसरा नोट 500 का था। 2000 का नोट भीतर डाला, जेब में डाला, और 500 का नोट बाहर निकाला।
कभी हम जब मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद कभी परमात्मा के भंडार में डालने हो तो जो हाथ में आया वो डाला या चेक करके डाला? जो हाथ में आया वो डाला या चेक करके डाला? उस वक्त में क्या खोजते हैं? लेकिन कभी कभी, चलो बीच में एक बात याद आ गई, भंडार में रुपए डालने के लिए एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा छोटा था, 10 साल का था, पूरा परिवार मंदिर दर्शन करने के लिए आया था। पिता ने 10 रुपए का नोट निकाला और अपने बच्चे के हाथ में दिया कि ले बेटा भंडार में डाल दे। बच्चा थोड़ा होशियार था, अब ये मुझे नहीं पता कि वो बाड़मेर का रहने वाला था कि समदड़ी का। सांचौर का रहने वाला था कि कहीं और का, मगर था होशियार। उसने डालने से पहले कहा, पिताजी रुपए भंडार में क्यों डालना, क्यों डालना? 10 रुपए आप इसमें पेटी में डालना, इसके बजाय मैं बाहर जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, गोलगप्पा खाऊंगा, कुछ भी। 10 रुपए क्यों डालना? भंडार में डालने से लाभ क्या? अब पिताजी ने अपनी भाषा में समझाया। अब आपको अगर पूछ ले, और बच्चे से आप कभी डलवाते तो होंगे पैसे, इसमें कोई शक नहीं, भंडार में डलवाते होंगे ना, और आपको बच्चा पूछ ले तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब क्या देंगे? लोभ की बात तो वहां भी है, चलो आपकी बात ही। अब मुझे कभी कभी तो लगता है कि कहीं वो पिताजी हाँ थे तो नहीं था। बच्चे ने पूछा कि पिताजी पैसे भंडार में क्यों डालना? पिताजी ने कहा, बेटा 10 रुपए डालोगे 100 गुना वापस मिलता है। गणित की भाषा में समझाया, क्योंकि बच्चा गणित में थोड़ा मास्टर था, गणित जल्दी समझ में आती थी। बोले कि 100 गुना मतलब कैसे, उदाहरण से समझाओ। पिताजी ने कहा, देखिए 10 डालोगे ना तो 10 को 100 से गुना करने पर कितना होता है? 1000, 1000 मिलेगा। बच्चे ने 2 मिनट सोचा, 10 का नोट पिताजी को वापस दिया। पिताजी जेब में जितने रुपए हैं सब डाल दो, 100 गुना मिलेगा, तो 10 ही क्यों डालना, जब 100 गुना प्राप्त करना है। फिर 10 डालने से क्या लाभ, जितने हैं उतने सब डालो ताकि उसका 100 गुना मिले। आपकी जेब में भी 10,000 रुपए हैं, डाल दो। अब 10,000 डालेंगे तो मिलेंगे कितने? 100 गुना मिलने वाले हैं ना। 10,000 का 10 गुना करेंगे तो 1 लाख, और 10 गुना करेंगे तो 10 लाख। 10,000 डालोगे 10 लाख मिलेगा, डालो। पिताजी ने कहा, बेटा अपने को इतना ही बहुत है, भी चलो, ये मेरी पूरी जेब खाली करा देगा। मगर जटाशंकर का मन बदल गया। ये 500 रुपये तो बहुत ज्यादा होंगे, 500 रुपये भी ज्यादा होंगे। और फिर अचानक देखा कि थाली तो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। बल्कि एक बार थाली खाली करके दूसरी थाली शुरू हो गई थी और तीसरी पंक्ति में आ गए थे। और अब जटाशंकर के मन में आया कि इतने सारे रुपए, इतने सारे रुपए, ये बाबा जी करेंगे क्या? चौथी लाइन में, जिस लाइन में वो खुद बैठा था, उस लाइन में थाली आते आते तो उसके मन में आया कि डालने की बजाय इस थाली में से मैं ले लूं, वो ज्यादा अच्छा है।
और उसने ऐसा ही किया। जो ही थाली पास में आई, सारे रुपए लिए और अपनी थैली में डाले। लोग चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले बाबा जी का काम हल्का कर रहा हूं। बाबा जी भी यही काम करेंगे ना, उनका काम थोड़ा मैं हल्का कर रहा हूं। तो बाबा जी भी दौड़े हुए आए कि भाई ये थैली कहां ले जा रहा है, और इस भाई ने तो पुरानी वाली थैली भी छीन ली। बोले क्या कर रहे हो? बोले जो आप करेंगे वही मैं करूंगा, मैं लेके जा रहा हूं। अरे ये भगवान के रुपए हैं। देखो बाबा जी, अभी आपकी उम्र तो अभी 30 साल की है, मैं अभी 60 साल का हो गया हूं, तो मैंने सोचा कि आप भगवान के पास देर से पहुंचेंगे तो इतने रुपए आपके पास में ज़्यादा देर रहेंगे, मैं जल्दी चला जाऊंगा, इसलिए मैं रुपए लेकर के जा रहा हूं, जल्दी पहुंचा दूंगा भगवान के पास में रुपए। मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब 10-20 साल ही रहने वाला हूं। विचार कब बदलते हैं पता नहीं चलता है, विचारों का प्रवाह। लेकिन हमको अच्छी तरह से पहचानना है शत्रु कौन, मित्र कौन। इस सिद्धाचल का नाम क्या है? सिद्धाचल के बहुत सारे नाम हैं, 108 नाम हैं, और भी हजारों नाम हैं, लेकिन एक नाम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वह है शत्रुंजय। शत्रुंजय शब्द का अर्थ क्या है? शत्रु पर विजय। हम यही काम करना है, लेकिन अब हमें तय करना है और एक लिस्ट बना देनी है, हु इज आवर एनिमी, मेरा शत्रु कौन है, और हु इज आवर फ्रेंड्स, दोनों ही बात है। शत्रु भी कौन और मित्र भी कौन, मेरा शत्रु कौन, मेरा मित्र कौन, एक सूची बनानी है। कल से सोचेंगे कि हमारे शत्रु कौन है। मुनि सुब्रत स्वामी के शासन काल के उस कथानक में हम प्रवेश करें। चंपा नगरी का वो वातावरण है, रिपुमर्दन राजा है और रति सुंदरी रानी है, राजकुमार भी राजकुमारी भी। नगर का वातावरण, परमात्मा की भक्ति का वातावरण। सूर सुंदरी को देखकर, उसकी बढ़ती उम्र को देखकर, उम्र बढ़ती जा रही थी, यौवन अवस्था में कदम रख चुकी थी, लेकिन बाल सुलभ चंचलता अभी कम न हुई थी। अभी उसका निर्दोष हास्य और उसकी बातों में छलकता बचपन। और मां ने एक दिन कहा, इस संसार में, संसारी व्यक्तियों में जो भी माता पिता बने हैं, उनकी सबसे पहली जो चिंता रहती है वो हमेशा अपने बालकों को लेकर होती है। वो जो भी काम करते हैं अपने बालकों के भविष्य को अपनी आंखों के सामने रखकर करते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। तो मां के हृदय में अपनी बेटी की चिंता शुरू हुई और अपनी बेटी के पिता से कहा, राजन, वो दोनों आपस में जो मंत्रणा कर रहे थे अंतःपुर के कक्ष में, रति सुंदरी ने कहा था, सुर सुंदरी 16 वर्ष की हो चुकी है, 17वें वर्ष में प्रवेश करने वाली है, और अब इसके लिए योग्य पात्र का चुनाव कर लेना चाहिए। इसके अनुरूप हो, अपने कुल के अनुरूप हो, अपनी मर्यादा के अनुरूप हो, और सबसे बड़ी बात अपने संस्कारों के अनुकूल हो। खान पान एक जैसा हो, रहन सहन एक जैसा हो, तो ही जीवन का सौंदर्य हर क्षण आनंद के रूप में दोनों को अनुभव होगा। और अगर संस्कारों में परिवर्तन हो, खान पान अलग हो, रहन सहन अलग हो,
उपासना क्षेत्र अलग हो, तो निश्चित रूप से वहां पर सिवाय विडंबना की और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि रूप पल दो पल का है, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कितना ही सौंदर्य हो, 2 दिनों के बाद में झुर्रियां पड़ जाएगी, 2 दिनों के बाद में कालापन उतर आएगा, 2 दिनों के बाद में बुढ़ापा झांकने लगेगा। रूप सौंदर्य की उम्र क्या है, और संस्कार तो जिंदगी भर मौत के क्षण तक टिके रहते हैं। जीवन संस्कारों से चलता है। योग्य पात्र का चुनाव करना है, वो चाहे राजकुमार हो, चाहे कोई श्रेष्ठी पुत्र हो, लेकिन योग्य होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और राजा ने कहा कि तूने तो मेरे हृदय की बात कह दी, वही तो मैं सोच रहा था। लेकिन आज से ही पुरुषार्थ प्रारंभ करते हैं। और पुराने जमाने की जो परंपराएं थी, अनेक राजकुमारों के जगह जगह से चित्र मंगवाए गए और चित्रों के साथ उनका बायोडेटा भी मंगवाया गया। लेकिन बायोडेटा में उनका जन्म कब हुआ, कि उनके माता का नाम क्या, कि उनके पिता का नाम क्या, उसकी बजाय उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, सामर्थ्य क्या है, गुणों की वर्णना क्या है। सूर सुंदरी को पूछा भी नहीं गया, और सूर सुंदरी ने, उसे पता भी नहीं था कि किस विषय की बातें मेरे माता पिता के हृदय में चल रही। उसकी तो दिनचर्या बिल्कुल व्यवस्थित थी, अपने सखियों के साथ रहना, खेलना, कूदना, और सुबह सुबह रोजा की भांति दर्शन करना, सेवा पूजा करना, सामायिक करना, अपना स्वाध्याय करना, वो नियमित था। उसके साथ बाकी समय खेलना कूदना। और बहुत सारे देखे गए चित्र वगैरह, मगर कोई, किसी में सुंदरता का अभाव था तो किसी में वीरता का अभाव था, किसी का खान पान सही नहीं था तो किसी की उम्र उचित प्रतीत नहीं हो रही थी। कोई पसंद नहीं आया, क्या करें, दिन बीतते जा रहे थे। और तभी एक रोज राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे एक पात्र पसंद है, राजकुमार नहीं है, जरूरी भी नहीं है वो श्रेष्ठी पुत्र, लेकिन संस्कारी है। उसका आचरण, उसकी पढ़ाई भी, और उसका विचार वैभव भी, उसकी दृष्टि भी, और उसका नाम है अमर कुमार। सुर सुंदरी जानती भी है, साथ में पढ़े हैं। हालांकि साथ में पढ़ने पर भी सूर्य सुंदरी की ओर से इस प्रकार की कोई बात नहीं है, न अमर कुमार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव। लेकिन मुझे उचित लगता है। तो रति सुंदरी ने कहा, मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई। सुबह से शीघ्रम आप जल्दी से इस संबंध को निश्चित भूमिका तक पहुंचाने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करें। और उसी समय राजा ने अपने मंत्री को भेजा है सेठ धनावा को बुलाने के लिए। सेठ धनावा तो आया है, बात की है। राजा ने सीधा सीधा प्रस्ताव रख लिया है। राजा ने कहा कि सेठ जी, मेरे सामने जो विचार मेरे भीतर उतर रहा है वो मैं तुम्हें सीधे सीधे प्रकट करना चाहता हूं। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरी पुत्री राजकुमारी आपके घर की शोभा बने। सेठ धनावत तो एकदम चौंक गया है कि राजकुमारी, कल्पना भी न की थी।
लेकिन कल्पना से बढ़कर जब आनंद का अनुभव हो तो उसका वर्णन भी तो नहीं किया जा सकता। कन्या के माता पिता ने पुत्र के पिता के साथ में वार्तालाप किया है और दोनों ने आपस में बैठकर निश्चित कर लिया है, और दोनों के निर्णय में न पुत्र की भूमिका है न पुत्री की भूमिका है। माता पिता के निर्णय को स्वीकार करने, सहजता के साथ, प्रसन्नता के साथ स्वीकार करने की मानसिकता है। और योग बना, सुर सुंदरी अमर कुमार का विवाह हो गया। एक योग्य पात्र को योग्य व्यक्तित्व मिला, और तब उन दोनों के मन में आया कि भले हमारे मन में इस प्रकार का कोई विचार न था, मगर आकर्षण तो बचपन से था। दिन बीतते कहाँ समय लगता है, दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, और 2 साल का लंबा समय गुजर गया। जीवन आराधना और आनंद के माहौल में आगे बढ़ने लगा।